नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, जहां हम लाते हैं पटना और बिहार से जुड़ी हर बड़ी काम की और भरोसेमंद खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों को विस्तार से। पहली खबर है, पटना नगर निगम लाएगा 200 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड। पटना नगर निगम अब सिर्फ सफाई और सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विकास के लिए खुद पैसा जुटाएगा। निगम स्टॉक मार्केट NSE BSE में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर करीब 200 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। यह बिहार का पहला नगर निकाय होगा जो इस तरह बाजार से फंड लेगा। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के अनुसार 30 लाख की आबादी को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अब केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहा जाएगा। इस बॉन्ड से मिलने वाली राशि सड़क, नाला, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगी। बॉन्ड जारी करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी, ऑडिटेड बैलेंस शीट और सेबी से मान्यता प्राप्त एजेंसी की क्रेडिट रेटिंग्स जरूरी होगी। प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए बॉन्ड निगम समिति बनेगी। 7 फरवरी की निगम परिषद बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। दूसरा खबर है, 26 फरवरी को मंदिरी नाले की सड़क का लोकार्पण संभव। पटना के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मंदिरी नाली पर बन रही सड़क इसी महीने चालू हो जाएगी। यह सड़क इनकम टैक्स गोलंबर को अशोक राजपथ से जोड़ेगी और बेली रोड से आने जाने वालों को नया वैकल्पिक रास्ता मिलेगा। 1289 मीटर लंबे मंदिरी नाले का जीर्णोद्धार कर उसके ऊपर सड़क बनाई गई है, जिसका काम अब अंतिम चरण में है। यह स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा है और 26 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्मृति पथ यात्रा के दौरान इसका लोकार्पण होने की संभावना है। इस सड़क से इलाके में ट्रैफिक जाम कम होगा और करीब 3 लाख से ज्यादा आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। सड़क के साथ नाला, सर्विस लेन, जल निकासी और लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था भी की गई है, जिससे आने वाले समय में लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। अब तीसरा खबर है, अब बात करते हैं कि क्या पटना में सोने चांदी का हाल कैसा रहेगा। पटना के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद अब स्थिरता आई है। दाम थमते ही ज्वेलरी बाजार में फिर से रौनक दिखने लगी है। खासकर शादी ब्याह की खरीदारी तेज हो गई है। ग्राहक अब भारी गहनों के बजाय हल्के वजन वाले भड़काऊ और ट्रेंडी डिजाइन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दुकानों पर डेली यूज की चेन, इयररिंग, रिंग और मिनिमल मंगलसूत्र की मांग बढ़ी है। फिलहाल 22 कैरेट सोना 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,17,400 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी हॉलमार्क के साथ 265 रुपए प्रति ग्राम के भाव पर है। निवेशकों के लिए यह समय खरीदारी के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है। अब छठा है, पटना गया पैसेंजर 21 मार्च तक रद्द। 8 ट्रेनों के रूट बदले। गया जंक्शन पर चल रहे बड़े पुनर्विकास कार्य के कारण पटना से गया रेलखंड पर यात्रियों को अगले कुछ हफ्तों तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। रेलवे ने आज से 21 मार्च तक 45 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया है। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 बंद रहेंगे। इसी वजह से पटना गया पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह रद्द कर दी गई है। इसके अलावा गंगा दामोदर एक्सप्रेस, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कई ट्रेनें आंशिक रूप से चलाई जा रही है। कुछ मेमू ट्रेनें गया के बजाय चाकंद स्टेशन तक ही जाएगी, जहां से यात्रियों को सड़क मार्ग से जाना होगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। अब आखिरी खबर है, गांधी मैदान में लगेगा 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव। पटना में बागवानी से जुड़े किसानों और आम लोगों के लिए खुशखबरी है। कृषि विभाग की ओर से 6 से 8 फरवरी 2026 तक गांधी मैदान में 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का मकसद बागवानी को बढ़ावा देना और किसानों की आमदनी बढ़ाने में नए रास्ते दिखाना है। इसमें राज्य भर के प्रगतिशील किसान, कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। महोत्सव में फूल, फल और सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी लगेगी, जहां आधुनिक खेती की तकनीकों की जानकारी मिलेगी। कलात्मक पुष्प सज्जा, फल, सब्जी, नक्काशी, बच्चों के लिए चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताएं भी होंगी। विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रवेश पूरी तरह मुफ्त रहेगा और प्रदर्शनी रोज सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। आज की खबर में बस इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें स्टार टीवी बिहार। और अगर आपको ये खबर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई खबरों के साथ। धन्यवाद।